सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 पढ़ेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ मतलब पत्र। हाँ, आजकल आपका पत्रों से कम ही आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन ये सब चल गए हैं। तो जब से इनका प्रचलन हुआ है तो पत्र कम काम प्रयोग में आने लगे, लेकिन आज भी इनका उपयोग होता है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक निबंध है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक का एक निबंध है, जिसके बारे में इसके लेखक है श्री अरविंद कुमार सिंह, और इन्होंने हमें पत्रों के बारे में कि पत्रों का क्या उपयोग है, किस तरीके से इनका विकास हुआ, अब इनकी आधुनिक जो समय है अब इनकी क्या स्थिति है, ये सारा इस निबंध में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो हम पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो बच्चों, मैं पहले आपसे फिर आपको मैं बात ये कह रही हूँ कि आपने यदि अभी तक भी नोटबुक्स नहीं ली है तो आप सबसे पहले मार्केट से अपनी बुक परचेज़ कीजिए, आप खरीदिए। आप एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो आप लीजिए, ताकि जब भी हम लेसन पढ़ें तो जब मैं पढ़ूँ तब आप अपनी बुक खोलकर बैठें। अब जिन बच्चों के पास में भी किताब जिन्होंने खरीद ली है वो अपनी किताब का पेज नंबर 23 पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया खोलकर रखेंगे, और जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा है, पहला अनुच्छेद पढ़ा है, तो इसमें जैसे पहला शब्द आया है अपनी दुनिया। दुनिया का अर्थ क्या होता है? संसार। दुनिया का अर्थ क्या है? संसार, जग, जगत, ये इसके पर्यायवाची हैं, है ना। तो दुनिया का अर्थ है संसार। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मतलब विचित्र। कैसी है? विचित्र। पत्रों की दुनिया भी विचित्र है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। और पत्र जो हैं वो हमेशा हमारे उपयोग में आते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम का अर्थ क्या है? जो इस समय नया जो चल रहा है, सबसे नए जो चल रहे हैं। तो आजकल आप नए नए संचार के साधनों में एक जो पत्र की जगह काम आ रहा है वो है टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो जो काम पत्र कर सकते हैं वे मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन भी नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। एसएमएस मतलब लघु संदेश सेवा, कि जिसमें छोटा सा मैसेज, जिसको अपन मैसेज बोलते हैं, वो छोटा सा उसका छोटा रूप करके उसमें लिख दिया जाता है। तो पत्र में अपन खुलकर विस्तृत रूप में उसका वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमें अगले को बतानी है, लेकिन एसएमएस में हम एक छोटे रूप में ही अपना संदेश लिख सकते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्र हमारे जीवन में नए नए विचारों को लाते हैं, एक नई चीज़, एक नया क्रम शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद मतलब बहुत से जो मतभेद हैं जिनके भिन्न अलग अलग हैं, तो पत्रों के द्वारा उन्हें
हम जान सकते हैं। नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं और नई घटनाएं जिन कारणों से हो रही है इनका भी पता हमें पत्र के द्वारा चलता है, वो भी इसी के कारण है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है कि जितने भी साहित्य लिखे हुए हैं उनका आधार भी पत्र ही है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है कि मानव सभ्यता का जो विकास है उसके विकास में पत्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम अपने पाठ्यक्रम में जैसे इससे पिछले वाले पाठ्यक्रम में हमने सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा हुआ एक पत्र पढ़ा, ठीक है, उसको पाठ के रूप में पढ़ा। उस पत्र को पढ़ने से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं कि वो किस जेल में रहे, कब रहे, कितने वर्षों तक रहे, अंग्रेज़ों के साथ में जो अंग्रेज़ी शासन ब्रिटिश सरकार ने जो अत्याचार किए सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में उनको लिखा। इसी तरीके से लोकमान्य तिलक के बारे में उन्होंने हमें बताया। तो ये सब हमें कैसे पता चला? क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस वो पत्र नहीं लिखते तो हम उनके और लोकमान्य तिलक के बारे में नहीं जान पाते। तो इसलिए पत्रों को अपने सिलेबस में पाठ्यक्रम में भी रखा गया है और ये रखा जाना चाहिए ताकि हम पुराने जो महान हमारे व्यक्ति हैं उनके विचारों को जान सकें। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। पत्र लिखने का उद्देश्य और उनका भाव सभी जगह एक जैसा ही होता है, लेकिन कई लोग उसे अलग अलग भाषा में अलग अलग कहकर नामों से पुकारते हैं। जैसे भले ही उसका नाम अलग अलग हो, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उतरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। जहाँ हम अब पत्र बोल रहे हैं, हिंदी में उसको चिट्ठी और उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उतरम, जाबू और लेख तथा तमिल में इसे कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि पत्र के द्वारा हम अपनी यादों को सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पहले दादाजी कहीं और रहते थे, उन्होंने कभी जब पत्र भेजा है हमें तो हम उसे संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन ये संतोष हमें, जैसे मैसेज जो होता है वो कुछ समय के लिए ही हमारे फ़ोन में रहता है, बाद में उसको डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन पत्र को हम संभाल कर रख सकते हैं और उस एक यादों को जिस तरीके से संभाल कर रख सकते हैं वैसे पत्र को भी रखा जा सकता है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, एक सीमा है। पत्र लिखने की एक कला है और सभी को उसके लिखने की एक सीमा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। आज भी दुनिया भर में पत्रों का सिलसिला भी रुका नहीं है। पत्र आज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं और जब सारे पत्र उस जगह एक जगह आकर और एड्रेस के अकॉर्डिंग, मतलब अपन पते के अनुसार अपने अपने पतों पर पहुंच जाते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं और साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। कि आज भी जबकि आधुनिक संचार के साधनों का इतना ज़्यादा विकास हो गया है, लेकिन आज भी हमारे देश में रोज 4.5 करोड़, एक बहुत ही बड़ी संख्या में पत्र इधर से उधर आते जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, मतलब रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। कि जिस समय में पत्रों का, संचार का माध्यम, जैसे आपने पहले राजा महाराजाओं के प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य तक
यदि कोई संदेश भेजना होता था तो कोई दूत, कोई मतलब एक व्यक्ति दूत बनकर उस पत्र को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। या तो व्यक्ति जाता था या कोई तेज रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा जाता था। उसके बाद पहिए आए। पहिए का जब आविष्कार हुआ तो यही पत्र यातायात के साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लग गए। पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार के द्वारा बहुत ही जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाया जा सकता था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। लेकिन अब आधुनिक समय में जैसे पहले हम पत्र आज डालते थे, फिर वो रेल डाक के द्वारा उसे जाते जाते 2 दिन 3 दिन का समय भी लग जाता था, जैसे जितनी दूरी होती थी उस हिसाब से। लेकिन आजकल फ़ोन पर तुरंत आप यहाँ से फ़ोन करो और पूरे विश्व में कहीं भी बैठे हुए व्यक्ति से, आप अपने परिचित से, अपने परिवार से, कहीं भी बैठे हुए आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। पत्र लिखना भी एक कला के अंतर्गत आया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। जैसे हम इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया कि पत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं, व्यवहारिक अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र को लिखने के लिए हमें किस तरीके से उन्हें लिखना चाहिए, ये सब पाठ्यक्रम में सिखाया गया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। जो पूरे विश्व की एक डाक संघ है, उसने पत्रों को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। कि पूरे विश्व की जो डाक संघ है उसने पत्रों को मतलब लंबे समय तक रखने के लिए आने वाली पीढ़ियों को पत्र लिखने का तरीका ये सब सिखाने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पत्र लिखने होते थे। अगर प्रतियोगिता होगी तो बच्चे के अंदर अपने आप जिज्ञासा होगी उस चीज़ को सीखने की। और जैसा कि आप भी पत्रों के बारे में भली भांति जानते भी हैं और पत्र लिखना आपको हम हर बार सिखाते भी हैं और आपको लिखने आते भी हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हाँ, ये बात सही भी है कि आज जिस हिसाब से आधुनिक संचार के साधनों का विकास हो रहा है, उस हिसाब से पत्रों के आने जाने में प्रभाव जरूर पड़ा है कि पहले की अपेक्षा अब पत्र कम लिखे जाते हैं। लेकिन देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। कि जो लोग अभी भी दूर दूर हैं और गाँवों में रहते हैं, जिनके पास संचार के साधन अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वे आज भी पत्रों को भेजकर ही अपना काम चलाते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ, ये जरूर है कि फैक्स, मोबाइल, इन सब ने पत्रों की गति को रोका जरूर है, लेकिन
व्यापारिक जो काम होते हैं वो आज भी डाक के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि ये एक स्थायी काम होता है। तो इसके आगे का जो पाठ है ये आपको घर पे बैठ के पढ़ना है, ताकि जब हम अगले वीडियो में ये पाठ पढ़ें तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आए। धन्यवाद।